बार बार बॉसम फ्रेंड? आप ऐसे बॉसम फ्रेंड पालते ही क्यों हो? क्योंकि सच बॉसम फ्रेंड्स आर लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। अब बुल इन द चाइना शॉप, ध्यान से सुनो क्या है मतलब। बुल का मतलब क्या होता है? सांड। और चाइना शॉप मतलब चाइना, चीनी मिट्टी का बना हुआ सामान सोच लो, या चाइना शॉप ऐसे सोच लो, या चाइना का बना हुआ सामान। उसके लिए कहावत है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, है ना, यानी शाम तक ही खराब हो जाएगा, इसीलिए अनरिलायबल होता है चाइना की चीजें। तो इसलिए कहते हैं चाइना शॉप में अगर एक सांड घुस जाए तो क्या करेगा भाई? तहस नहस ही करेगा, तहस नहस ही करेगा। तो क्या कहोगे? माई बॉसम फ्रेंड ही इज अ ब्रोकन रीड। अरे यार, ये बहुत अनरिलायबल व्यक्ति है मेरे लाइफ में। ही इज जस्ट अ बुल इन द चाइना शॉप इन माई लाइफ, है ना। इसका मतलब है जब से मेरे लाइफ में आया है, मेरे लाइफ में वो एक बुल इन चाइना शॉप का काम किया, यानी कि सिर्फ तहस नहस और सत्यानाश ही तो किया, और क्या किया है। ठीक है, समझ में आया? बुल इन द चाइना शॉप मतलब सत्यानाश करना। जब से ये कोविड-19 आया है, ये कोविड-19 क्या है? बुल इन द चाइना शॉप आया है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया, सत्यानाश करके रख दिया। ठीक है, समझ में आया? बर्न अ होल इन द पॉकेट। बेटा बचपन में आप लोगों को कभी पैसे मिले हैं? रिश्तेदार आते थे घर में, कुछ पैसे देते होंगे। आधा तो आपके घर की जो हड़प बैंक है ना, हड़प बैंक पता है कौन है घर में? हाँ, घर की हड़प बैंक कौन है, जरा ये बता दो। नाम सुनो घर की, आपकी हड़प बैंक। बेटा आपकी मम्मी होती है हड़प बैंक, है ना। जब रिश्तेदार पैसे देके जाते हैं तो मम्मी वो अपना रख लेती है ना। तो आपके घर की हड़प बैंक कौन होती है? मम्मी। इसीलिए वो हड़प बैंक आपके पैसे ना मार ले तो आप क्या चाहते हो? वो 50 रुपया 100 रुपया जो मिलता है, क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे? जल्दी से जल्दी बताओ तो। यस, जल्दी से जल्दी चाहते थे यार खर्चा कर दूं, है ना। बेटा घर में हड़प बैंक जनरली मम्मी होती है, ठीक है। देखो सबने लिख दिया मम्मी, तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। मम्मी घर की हड़प बैंक होती है। तो उस हड़प बैंक से पैसे बचाने के लिए आप चाहते हो जल्द से जल्द जाऊं मैं, जो मुझे मर्जी हो, चाहे वो आपको चॉकलेट खाना हो, या आपको मतलब पैसा जैसा पैसा मिले उसके अकॉर्डिंग खर्चा के सोचोगे। थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो चलो जाके मैं एक शर्ट खरीद लूं, है ना। थोड़ा कम मिले, 10-15 रुपया मिले तो जाके टॉफी खा लूं। लेकिन जल्द से जल्द लगता था खर्च करके आ जाओ, वरना ये हड़प बैंक लूट लेगी। इसीलिए दैट मनी बर्न्ट अ होल इन योर पॉकेट। ऐसा पैसा जो मन करता है जल्दी से खर्च कर दे, वरना पता नहीं क्या होगा। सो द मनी दैट यू गॉट फ्रॉम योर रिलेटिव्स बर्न्ट अ होल इन योर पॉकेट, है ना। क्लियर? बोलो। अगर पसंद आए बेटा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आए तो, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि मेरे चैनल में पढ़ने वाले बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम किसी तरह का गिमिक करके हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आते हैं, इसीलिए अगर पसंद है तो इमीडिएटली शेयर करो। ठीक है, बताओ बेटा। जो आप लोग बात करते हो ना मैम आपके कोर्स कौन सा है, बेटा मेरा कोर्स 17 मई को आया है। इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया है। ये बैच नंबर 17 है और 17 मई को आया है। बैच नंबर 17 मई, बैच नंबर 17 मई को आया है। ये हमारे कॉम्बो 15 के साथ आया है, जिसमें मेरे साथ अजय राणा, मोहित सर है, और पूरी जीएस की टीम है, वही केडी कैंपस वाली। लेकिन अगर आप कॉम्बो लोगे तो जीएस फ्री हो जाएगा। आप लोग कहते हैं ना जीएस, तो जीएस बेटा टोटली फ्री है अगर आप कॉम्बो ले लोगे तो, ठीक है। चलो, बर्न वंस फिंगर। बेटा आप खाना बना रहे हो या पानी उबाल रहे हो, देखने के लिए कि अरे यार हुआ है, गर्म हुआ, उंगली डाला, जल गया। यू बर्न्ट योर फिंगर्स, यानी आपने खुद का नुकसान कर दिया, आपने खुद का नुकसान कर दिया। अगेन मैं उसी बात में आऊंगी, क्या हुआ? आपने अपने फ्रेंड को मिलाया अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना। क्योंकि आप तब तक उसको प्रपोज नहीं किए थे, फिर भी आप लाइक करते थे, आपने मिला दिया, इन दोनों का टांका फिट हो गया। यार यू हैव बर्न्ड योर ओन फिंगर्स। मैं कहूंगी यार तुम्हें किसने कहा था अपने फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने? हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू टू टेक योर गर्लफ्रेंड टू योर बॉसम फ्रेंड? यू हैव बर्न्ड योर ओन फिंगर्स। तुमने तो अपने हाथ खुद जलाए,
तुमने अपना नुकसान खुद किया है। यानी भाई कोई चीज कर रहे हो, अपने ही उंगलियां जला लिए, इसका मतलब समझ में आ गया। किसने कहा था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाने अपने बॉसम फ्रेंड के पास? यू हैव बर्न्ड योर ओन फिंगर्स, यू हैव बर्न्ड योर ओन फिंगर्स। समझ में आ गया? और बेटा दिल को ज्यादा दर्द आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि मैंने कई लड़कों को देखा है रोते हुए, मैंने अपने सारी जमा पूंजी, अपने सारे जो मेरे पास पैसे जमा थे, सब मैंने उस पर खर्च कर दिए। अरे किसने कहा था मूर्ख आदमी? वो भी समझती होगी इतना मूर्ख है तो पता नहीं क्या करेगा जिंदगी में, क्या खिलाएगा मुझे जब मेरे ऊपर इतना लुटा रहा है। तो व्हाट यू डिड, यू बर्न्ड द कैंडल एट बोथ एंड्स। अभी तो भाग गई, समझ गई इतना मूर्ख है ना? अब सुनो ध्यान से। एक कैंडल है, कैंडल को बेटा ऊपर से जलाते हैं तो वो रोशनी देता है। अब आप कैंडल को ऐसे करो, इधर का भी थोड़ा धागा निकाल लो, इसको विक कहते हैं, और दोनों तरफ को जला दो। अब क्या होगा? धू धू करके दोनों तरफ जलेगा, इधर नीचे से सारे जितने वैक्स है वो पिघल के जाएंगे, रोशनी डबल होगी। कुछ नहीं है, ये बर्बादी है ना? तो आपने क्या किया? आपने सारे पैसे उस पर बर्बाद कर दिए। यू हैव बर्न्ड द कैंडल एट बोथ एंड्स टू यूज वंस रिसोर्सेस और एनर्जी टू एक्सेस। कई बार आप लोग दिन रात पढ़ रहे हो, बीमार पड़ जाते हो। यू हैव बर्न्ड योर कैंडल एट बोथ एंड्स। आपने क्षमता से ज्यादा पढ़ लिया यार, जितना आपका बॉडी आपका माइंड बर्दाश्त कर सकता था, उससे ज्यादा तुमने अपने आप को एग्जॉस्ट किया है। सो यू हैव बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। फिर कहोगे मैम आजकल बहुत कंपटीशन है, अगर हम खुद को ना जलाएं तो फिर हम कैसे पास करेंगे? आई हैव टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मैम। वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल समझते हो बेटा? शुरुआत में जब पहले जमाने में, आज के जमाने की बात नहीं कर रही हूं, आज तो हमारे पास लाइट वगैरह सब है। पहले के जमाने में लोग दिन भर बैठ के पढ़ाई करते थे और शाम के बाद अंधेरा हो जाता था तो सो जाते थे, रात में खाना पीना खा के बंद करके। लेकिन कोई बच्चा अगर रात में भी मिडनाइट ऑयल, यानी समझ रहे हो जिसको कहते हैं दिया जलाना, या जिसको बिहार के तरफ ढिबरी कहते हैं, है ना, उसको जला के अगर कोई बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब बीच रात में भी ऑयल जला के वो बैठ के पढ़ रहा है। सो ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। रात के समय में अगर कोई ऑयल जला के, यानी कि दिया जला के बैठ के पढ़ रहा है, इसका मतलब दिन भर पढ़ा है और रात में भी पढ़ रहा है ना? तो आप क्या बोलोगे? मैम वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्टिफ, है ना? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? आकृति मैम की क्लास आज है ना 10 बजे। बेटा मेरे तुरंत बाद आकृति मैम की क्लास होगी 10 बजे, और वो बहुत अच्छे सेशंस लेके आ रही है। बेटा आप उनसे पढ़ो। एक तो वो डॉक्टर है, कोई भी चीज एक्सप्लेन करती है ना, उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का तरीका एक आपको लगेगा एक प्रोफेशनल का तरीका। और आप किसी भी जगह पे और बायो पढ़ के देखो, आपको डिफरेंस थोड़ा महसूस होगा। पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो उसी फील्ड के हो, वो जब बायो पढ़ाए तो आप देखोगे एक डिफरेंट क्लास दिखेगा आपको। पढ़ के देखना। नेक्स्ट आओ, 10 बजे से यूट्यूब में आज क्लास है उनका, ठीक है? अच्छा, आज वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आ रही है, आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी, है ना? चलो सुनो, बर्निंग क्वेश्चन। अब सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये है कि आगे बंगाल में जो कल प्रॉब्लम हुआ है ना, ममता बनर्जी के साथ, फॉर दैट मुख्य सचिव को लेकर जो प्रॉब्लम हुआ है, आगे मोदी सरकार का क्या कदम होगा? दैट इज अ बर्निंग क्वेश्चन नाउ। बर्निंग क्वेश्चन या बर्निंग इश्यू का मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा। भाई जो मुद्दे पर भड़के हुए हैं, अभी मोदी सरकार ने जो मुख्य सचिव था उसको दिल्ली तलब किया था, ममता बनर्जी ने उसको अपने पास रख ली। तो अब क्या कदम उठाएंगे? अब मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी? ये एक बर्निंग इश्यू है। तो क्या कहोगे? बर्निंग इश्यू या बर्निंग क्वेश्चन का मतलब है ज्वलंत मुद्दा, यानी जिस बात पे अब भड़का हुआ मुद्दा होता है, जिस पर आप डिबेट कर सकते हो, यानी जो बिल्कुल हॉट टॉपिक है। जैसे आज जो बर्निंग क्वेश्चन है आयुर्वेदिक वर्सेस होम्योपैथिक,
नहीं, आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी, इस बर्निंग क्वेश्चन पे आज डिस्कशन करेगी आकृति मैम। ठीक है, चलो। बरी द हैचेट, बेटा जानते हो बना कैसा है बरी द हैचेट? पहले जमाने में जब ये गांव में लड़ाई झगड़ा होता था, एक तो गांव में लाइट नहीं होती थी, आज भी कई गांव ऐसे हैं जिसमें लाइट नहीं है ना? तो लोग जब दुश्मनी होती थी किसी से, पता हो क्या करते थे? वो अपने सर के पास एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर सोते थे। अब कोई अंधेरे में खटपट आवाज हुआ जरा सा भी, ये अपना कुल्हाड़ी उठाए और ऐसे ऐसे ढूंढे, या जो सामने आएगा वो कटपट गया, मर गया, खत्म, है ना? यानी कि वो हैचेट लेके सोते थे। हैचेट का मतलब क्या है? छोटी कुल्हाड़ी। ठीक है, तो हुआ क्या, इस हैचेट को लेके सोने की आदत हो गई लोगों की कि कहीं ऐसा ना हो कोई दुश्मन आ जाए। अब हुआ क्या, जब दुश्मनी खत्म कराना हो, जब सलाह कराना हो, सुलह कराना हो, तो जो पंचायत बैठता था ना, वो कहता था सबसे पहले अपने घर में जो कुल्हाड़ी वगैरह लेके आओ पहले, तभी तुम लोग दोनों का मामला निपटेगा। दोनों लाके कुल्हाड़ी देते थे, और कुल्हाड़ी देके दोनों फिर वहीं पर पंचायत में सामने गड्ढा खोद के गाड़ा जाता था, और कहता था आज तुम्हारा बरी का मतलब हुआ था बेटा गाड़ना, गाड़ दिया गया। अब इसके बाद तुम दोनों के बीच में सुलह हो गया है, शांति बहाल हो गया है, अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, आज के बाद तुम्हारी दुश्मनी खत्म। इसका मतलब बरी द हैचेट का मतलब होता था टू एंड हॉस्टिलिटी, टू मेक पीस। इसको भी कह सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, टू मेक पीस, यानी शांति बहाल करना। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेटा ये तुम्हारे काम की चीज है। पता है क्यों? तुम लोग की काम की चीज क्यों है? आपकी जो पढ़ाई होती है, मैम हो नहीं रहा है, बेटा कहां से होगा? यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कभी पढ़ा, फिर उसके बाद अपना मोबाइल निकाल लिया, 2-4 दिन तक तो बिजी है, कोई वेब सीरीज आ गया उसी में बिजी है, फिर थोड़ा सा चलो घूम ले, लॉकडाउन खत्म हो गया, एक आध फ्रेंड के घर भी चले जाते हैं, अच्छा छोड़ो आज पढ़ लेते हैं। बेटा आपका जो पढ़ाई है इट इज नॉट रेगुलर, इट इज इरेगुलर, है ना? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। बेटा ये एडवर्ब है। यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब है इरेगुलरली, यानी रुक रुक के पढ़ना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? क्लियर? चलो, मेरा ये स्पोकन का जो बुक है ना बेटा, ये क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 से बिल्कुल अलग है। इसके पीछे एक स्पोकन डिक्शनरी है, उसमें वैसे ही शब्द है जो शब्द आप स्पोकन के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे, और जिसके स्पेलिंग्स आप देखना चाहोगे क्या स्पेलिंग है और उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। इसमें वो सारे वोकैबुलरी, ये सारे इडियम्स, बेटा ये सारे इडियम्स, एक बात बताओ, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूं सेंटेंसेस में, राइट? लेकिन खुद सोचो, क्या ये इडियम्स वगैरह आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो लाइफ में? बोलोगे नहीं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? भाई एग्जाम पास करना है, और क्या करें? अगर फ्रेंच भी पूछता या जर्मन भी पूछता तो वो भी तो पढ़ते ना मैम। इसीलिए बेटा ये सब इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सेंटेंसेस में इसलिए समझा रही हूं मीनिंग के साथ, ताकि आप उसके दिमाग में आपका फिट हो जाए, बट स्पोकन में उसका कोई काम नहीं है ज्यादा। इसीलिए स्पोकन से रिलेटेड अगर पढ़ना है इंग्लिश, कि नहीं मुझे मैम कोई एग्जाम की तैयारी में नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ बोलना सीखना है, तो आपको वॉल्यूम 1 नहीं, आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से बना के आपको मैंने इसमें सब कुछ दिया है, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे स्पोकन का कंप्लीट आपका डिक्शनरी हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बाय हुक और बाय क्रुक। मैं कई बार ऐसे कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैम मेरा है ना नहीं हो रहा है, तो मैं जवाब देती हूँ बेटा ठीक से पढ़ो। मैम बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, मेरे फादर का भी डेथ हो गया। थोड़ा इमोशनल भी मुझे करने की कोशिश करते हैं बच्चे कई बार, बेटा फादर का तो मेरा भी डेथ हो गया था 3.5 साल में, मुझे तो उठा के किसी ने इंस्पेक्टर नहीं बना दिया, है ना? तो ये सब जानते हैं, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। अब वो क्या चाहते हैं? दे वॉन्ट टू बिकम इंस्पेक्टर बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि मेरा हो जाए, है ना? आप भी कई बार चाहते हो कि भाई मैं अमीर हो जाऊं, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना? किसी भी तरीके से पैसे आ जाए मेरे पास। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बेटा सही गलत किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स
right or wrong. But remember one thing, you should not do this. You should not try to earn name, fame and money by hook or by crook. Because success, ध्यान से सुनना बेटा, success does not come by leaps and bounds. ठीक है, मैं आपको कहूंगी बेटा तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो. आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हमेशा चाहते हैं यार, जानते हो हम लोग को बहुत गर्व होता है बोलने में, यार वो जानते हो वो जो ACP है ना वो मेरा स्टूडेंट रहा है ना. आंखों में चमक आ जाती है हम लोग की. टीचर और पेरेंट्स सही दो है बेटा जो आपकी तरक्की से बहुत खुश होते हैं. और हम लोग एक चीज मांग करते हैं कि मेरा अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट पता चलता है, एक मेरा स्टूडेंट है जो मैं बता रही हूं आपको 2009 या 8 का, वो SSC में वो इंस्पेक्टर बना था उस साल और आज वो DCP है. क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज सजेस्ट करती हूं कि आप SSC दो, लेकिन वो लास्ट नहीं हुआ. कहते हैं ना बेटा, एक कलाम का एक संदेश है, छोटा लक्ष्य अपराध है. तो आप अभी छोटा लक्ष्य है, ठीक है. कुछ लोग कहते हैं मैम अभी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कल सब इंस्पेक्टर का दोगे, परसों IAS का दोगे. अरे भाई एक अभी कांस्टेबल जो था वो ACP बना है, IAS की तैयारी किया है. तो मैं आपको यही समझाती हूं कि भाई टीचर्स चाहते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो. तो मैं आपको क्या ब्लेस करूंगी, मे यू सक्सीड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे वांट टू अर्न नेम, फेम एंड मनी, मतलब नाम, यश और पैसा बाय हुक और बाय क्रुक. दैट इज रॉन्ग, है ना. बाय हुक और बाय क्रुक पैसा कमाना इज रॉन्ग. एंड वी रियली ब्लेस यू, मे यू सक्सीड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो. क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो. बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द, देखो कई बच्चे ऐसे, देखो मेरा 5 नंबर जो बैच था कब का खत्म हो गया है ना. और वो बैच नंबर 5 के का एक बच्चा है यहाँ पे, वो विकास, क्या बोल रहा है कि मैम पंछी कहाँ है आजकल. उसके बैच में एक लड़की थी पंछी, है ना. और एक बार मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो उसको गलती ही मानूंगी, कि मैंने एक जूम में मीटिंग ले लिया और सारे बच्चों को उसमें कोशिश किया इंक्लूड करने का, लेकिन ज्यादा बच्चे तो इंक्लूड नहीं हो पाए जूम में. लेकिन इन लोगों ने हमें कहा कि मैम पंछी नहीं आई, पंछी नहीं आई. तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि पंछी को कॉल करो, और पंछी को कॉल करके मैंने कहा ज्वाइन करो. अच्छा, जब पंछी ज्वाइन की तो देखने में अच्छी थी, है ना, अच्छी थी देखने में, पंछी अच्छी थी, सारे लड़के खुश हो गए. उस दिन से जिस दिन तक मेरा बैच खत्म हुआ, बैच नंबर 5, उस दिन तक पंछी को याद करते रहे. और ये विकास को देखो, इसका प्यार कितना गहरा प्यार है. आज भी ये बैच नंबर 5 कब का खत्म हो गया बेटा, अब उसका VOD का भी एक्सपायरी डेट आ गया है. आज भी वो इंतजार कर रहा है पंछी को. इसको कहते हैं, मैंने कहा ना मैन विल बी मैन. बेटा मैं आपको बता रही हूं, लड़कों का रग रग से मैं वाकिफ हूं. वो देख लिया उस दिन इन लोगों ने उसको जूम में, अब उसके बाद से आज तक पंछी से प्यार ही हुआ पड़ा इन लोगों को. और वो पूछती भी नहीं होगी तुम लोग को, वो कभी भी याद नहीं करती होगी. चलो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बेटा दांत देखते हो, दांत का स्किन समझते हो यार, इतना पतला सा, है ना. बाय अ विस्कर, विस्कर जितने जो होते हैं ना, जैसे शेर हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, उसके देखो मूंछ देखते हो ना, पतला सा मूंछ निकला रहता है 3-4, उसको विस्कर कहते हैं. अब सोचते हैं विस्कर का ब्रेथ कितना होता होगा, बाय अ विस्कर, है ना, इतना सा. बाय अ हेयर ब्रेथ, भाई हेयर की चौड़ाई कितनी होगी, बोलोगे मैम इतनी सी, उतने से बचना. अगर आप कहोगे मैम आज तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं बाल बाल बचा, देखो बाल बाल बचा मतलब क्या होता पता है, बाल के बराबर में बचा, इतना कम में बचा जितना बाल की चौड़ाई होती है. क्या कहते हो मैम मैं बाल बाल बचा, तो कहते हो मैम आई वाज सेव्ड बाय अ विस्कर, है ना. आई एस्केप्ड बाय अ हेयर ब्रेथ, यानी इतना पतला से, मतलब एकदम पास में ही आके वो कार क्रैश की. आई escaped by a hair breadth, I was saved by a whisker. ठीक है. Carry the coal to Newcastle, बेटा इसको कहते हैं न्यूकासल जो है ना, ये माना जाता है एक जगह जो इनफैक्ट ये इंग्लैंड में एक जगह है. और कहते हैं भाई न्यूकासल में कोल है और तुम कोल को उठा के कैरी करके न्यूकासल लेके जाओगे.
समझ में आया? अब जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो आप आगरा जाते हो, आगरा का पेठा बहुत फेमस है ना, वहां से आते हैं कभी कभी रंजीत सर तो आगरा का पेठा लेके आते हैं अपने, हाँ पंछी का पेठा। अब देखो मेरे स्टाफ लोगों को ये पंछी कितनी पसंद है। तो वो लाके देते हैं कभी कभी पंछी का पेठा, पेठा है ना। जब से शादी हो तब से तो भूल गए, वो अपनी बीवी में बिजी है अभी, मैंने भी छोड़ दिया, चलो, है ना। नया नया मुल्ला 7 बार नमाज पढ़ता हुए कहते हैं ना, वही है। तो वो जो कहावत है, सुनो, अब अगर मैं यहां से पेठा खरीद के आगरा लेके जाऊंगी तो हंसोगे ना, कहोगे मैम वहां पे आगरा में खुद ही इतना पेठा है, आप यहां से पेठा खरीद के आगरा लेके जाओगे, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग यूजलेसली, सुपरफ्लोअस। सुपरफ्लोअस का मतलब क्या हुआ? अननेसेसरी काम कर रहे हो, जहां पे स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यानी कि जो चीज जहां पे बहुतायत में मिलता है आप वहां लेके उसको जा रहे हो। समझ में आ गया है ना? अब यहीं पर मैं क्लास खत्म कर रही हूं 70 में। एंड रिमेंबर, परसों फिर से मैं आऊंगी और इसमें करीबन 350 इडियम्स एंड फ्रेजेस है बेटा। इसके अलावा फिर एक और चैप्टर है इसमें जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस सेंटेंसेस में है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाती हूं, थोड़ा सा अपने आप का संयम रखो। संयम क्यों रखो? क्योंकि संयम से ही आप उस मुकाम पे पहुंचोगे जहां पर पहुंचना है। आप अपना टारगेट बना लो यार, जैसे अर्जुन ने कहा था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। जैसे मैंने एक बार अपने स्टूडेंट को समझाया कि बेटा लड़की उड़की के चक्कर में मत पड़ो, लड़की से दोस्ती करना मतलब बिल्ली पालना होता है। कहा मैडम बिल्ली पालने का मतलब क्या? तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई कि एक बार एक साधु अपने जब मरने लगा तो अपने शिष्यों को सबको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया और अपना जो प्रिय शिष्य था उसको कहा बिल्ली मत पालना। वो सर पीट लिया, सबको इतना अच्छा अच्छा उन्होंने टीचिंग्स दी, मुझे कहता है बिल्ली मत पालना। तो वो फिर जंगल छोड़ के, उनका आश्रम छोड़ के उस गांव में गया जहां से वो साधु आया हुआ था। उसने उतने ही बूढ़े एक आदमी से कहा कि मुझे मेरे जो गुरु है उन्होंने कहा बिल्ली मत पालना, ये क्या होता है? जैसे मैं बच्चों को कहती हूँ कि लड़की से दोस्ती करना मतलब बिल्ली पालना। अब सुनो बिल्ली पालने का मतलब क्या हुआ। उसने कहा कि ये 2 लंगोट लेके निकला था गांव से कि मैं हरि को प्राप्त करूंगा, जीवित हरि को प्राप्त करूंगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पे कुटिया बना के जैसे भजन करना शुरू किया वो, तब एक रात उसका लंगोट चूहा काट दिया। वो बड़ा शर्मिंदगी महसूस किया, वो छुपता छुपाता गांव आया, हमने उसको फिर से लंगोट दिया, फिर से चूहा काट दिया। तो हम लोगों ने उसे यही सलाह दी कि एक बिल्ली पाल लो ना। अब जब उसने बिल्ली पाली तो चूहे तो भाग गए, बिल्ली भूख से मरने लगी। अब भूख से मरने लगी तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं? तो हमने सलाह दी एक गाय पाल लो, बिल्ली के लिए दूध का अरेंजमेंट हो जाएगा, तुम्हें भी दूध दही मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, उसने गाय पाल ली। अब गाय को हरी हरी घास चाहिए, है ना, गाय को नहलाना है, धुलाना है, सफाई करनी है, कौन करेगा? तो उसी समय एक यहाँ हमारे गांव में एक औरत विधवा हुई थी जिसको ससुराल वाले और मायके वाले दोनों निकाल दिए थे कि इसको हम नहीं रख सकते। तो हम लोगों ने कहा ये बेचारी एक अबला, एक विधवा है, एक बेचारी विधवा है, इसको तुम रख लो, वो साफ सफाई कर लेगी और तुम्हें दूध भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। उसने उस औरत को रख लिया। लेकिन जिसको हम लोगों ने कहा था बेचारी विधवा है, जैसे उसके आश्रम पहुंची वैसे ही गांव वाले कहने लगे ये जवान औरत के साथ रह रहा है, ये क्या धर्म कर्म का काम करेगा। तो उसके बाद उसे बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसका रेपुटेशन एट स्टेक समझते हो ना, दांव पे लगा। तो उसने फिर उस विधवा से शादी कर ली तो बच्चे हो गए तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में पहुंच गया। और आज जब वो मर रहा था तो उसे ये एहसास तो हो गया ना कि हमने जीते जी हरि के दर्शन तो नहीं किए। तो उन्होंने क्या किया था, उसकी गलती थी बिल्ली पालना। बेटा तुम गर्लफ्रेंड बनाओगे तो यही बिल्ली पालोगे, इसीलिए मेरा काम मानना, बिल्ली मत पालना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।